सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता पर विचार करेंगे। यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार करना केवल होठों से प्रभु कहना नहीं, बल्कि अपने विचारों, इच्छाओं, निर्णयों और पूरे जीवन को उनके अधीन कर देना है। जो व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु मानता है, वह प्रतिदिन उनकी इच्छाओं के अनुसार चलने का प्रयास करता है और उसी में सच्ची स्वतंत्रता, शांति और अनंत जीवन पाता है। एक व्यक्तिगत अंगीकार कि यीशु मसीह ही प्रभु है। लूका 6:46 को पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझसे हे प्रभु क्यों कहते हो? निसंदेह यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रश्न यह है कि क्या यीशु मसीह आपका प्रभु है या आप स्वयं अपने जीवन के स्वामी हैं? लूका 6:46 के इस प्रश्न का मतलब यही है। क्या आप प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के स्थान पर आ चुके हैं? परमेश्वर के पुत्र को तब ठेस पहुंचती है जब लोग खोखले शब्दों से आदर अर्पित करते हैं। मत्ती 15:8। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। मसीहियों को इन दिनों लगता है कि वे यीशु मसीह के ईश्वरीय नामों को मौखिक रूप से आदर पूर्वक संबोधित करके परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसका वह हकदार है। लेकिन वे यह नहीं जानते कि यीशु मसीह के विरुद्ध आज्ञाकारिता का जीवन इसे व्यर्थ बना देता है। वे अन्य जाति जो गलत रूप से मसीही बने और कलीसिया में प्रवेश कर चुके हैं, व्यर्थ दोहराव के द्वारा कलीसिया को गुमराह कर दिया जाता है, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने उचित नहीं है। मत्ती 6:7 में लिखा है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यीशु मसीह की प्रभुता को आपके आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। यह अंगीकार करना कि यीशु ही प्रभु है, आज्ञाकारिता के बिना बिल्कुल व्यर्थ है। भले ही आपका तथाकथित मसीही जीवन बहुत अधिक आत्मिक गतिविधियों जैसे भविष्यवाणी करना, दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना और कई अद्भुत कार्य करना आदि से भरा हुआ हो, यदि आप पाप में जी रहे हैं तो आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहराए जाएंगे। मत्ती 7 उसका 21 से 23 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये मसीही बहुत आश्वस्त हैं कि वे स्वर्ग जाने के योग्य हैं, कि वे परमेश्वर के साथ बहस कर रहे हैं और वे परमेश्वर के साथ बहस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें महिमा में प्रवेश करने से वंचित कर दिया है। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं? यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार करना झूठा साबित हुआ। यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्यों। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उनके जीवन में आत्मिक गतिविधियों की भरपूरी के बावजूद ये मसीही इतने पापी थे कि न्याय के दिन उनको दोषी ठहराया गया। हालांकि यह केवल इसलिए है क्योंकि वे शुरू से ही कभी भी सही मायने में मसीही नहीं थे। यीशु ने कहा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मतलब यीशु मसीह उन लोगों को कभी नहीं जानते थे। भले ही उन लोग यीशु मसीह के नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म कर रहे थे, बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु का भेष धारण करने वाला एक शैतान ने उन्हें धोखा दिया था, जैसे 2 कुरिन्थी 11:4 में। उसने
उन्हें बहुत से प्रभावशाली काम करने की सामर्थ्य दी और उन्हें इस तथ्य से गुमराह कर दिया कि वे अभी भी पाप के बंधन में हैं। यदि वह आत्मा जो आपके साथ है आपको पवित्र नहीं बना रही तो यह पवित्र आत्मा नहीं है। जी हाँ, यदि वह आत्मा जो आपके साथ है आपको पवित्र नहीं बना रही है तो वह पवित्र आत्मा नहीं है। जिन वचनों को आप आत्मा से सुन रहे हैं यदि वे आपको पाप से मुक्त नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को नहीं सुन रहे हैं। यूहन्ना 8 और उसका 31 और 32 में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपको सच्चाई और ईमानदारी से उसे पुकारना चाहिए। आपको प्रभु के सामने पूर्ण समर्पण के स्थान पर आना होगा, अन्यथा यीशु मसीह प्रभु है, परंतु आपकी प्रार्थनाएं सच्ची होने के लिए जो उद्धार को उत्पन्न करता है उसे आपका प्रभु होना होगा। सुसमाचार में सच्चा विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 7 और 8 वचन को पढ़ेंगे। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जी हाँ, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जब एक व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह आता है या वो पवित्र आत्मा आता है तो उसका कार्य है कि वो शैतान के कामों का नाश करे, है ना। शैतान का जो कार्य है वो है पाप करवाना, है ना। जब परमेश्वर का पुत्र एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होता है तो वो शैतान के कामों का नाश करता है। अगर अभी भी आपके जीवन में लगातार वो पाप में आप जीवन जी रहे हैं और आपका जीवन नहीं बदला है तो आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारने की जरूरत है। आपको व्यक्तिगत रूप से, है ना, यीशु मसीह की प्रभुता को ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।